Hello everyone, welcome to all of you from Rajasthan Public School. I am Rajdeep, your maths teacher, and today we are going to start first chapter of mathematics, composite functions. हिंदी में इसका नाम है सिंक्स फलन। ये चैप्टर और इससे अगला चैप्टर दोनों कंबाइंड होकर आपकी फर्स्ट यूनिट बनती है जो कि 7 मार्क्स कैरी करती है। कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बट ये दोनों यूनिट चैप्टर्स मिलके 7 मार्क्स के आपके एग्जाम में आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अपने यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है, नेम ऑफ चैप्टर इज कंपोजिट फंक्शन। ये आपका टॉपिक है पहला। तो पहले इसको समझते हैं कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। आपने 11th क्लास में फंक्शन के ऊपर काफ़ी डिटेल से डिस्कशन किया था। कंपोजिट फंक्शन में ये होगा कि आपको एक फंक्शन तो लगाना ही है और सडनली उसके साथ दूसरा फंक्शन और लगाना है, और दोनों फंक्शन जब एक साथ लगेंगे तो हम उसको कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। बाकी अपने जब क्वेश्चन करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होएगा। इस डायग्राम को समझ लेते हैं। डायग्राम में क्या है, कोई वैल्यू x है, इस पर अपनों ने कोई फंक्शन लगा दिया f, तो ये x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, fx में। अगेन इस fx में कोई अनदर फंक्शन लगाया g, तो ये fx कन्वर्ट हो जाएगा g इंटू एफ में। तो इसको कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं GOF, यानी कि गॉफ, यानी एक टाइप का एक कंपोजिट फंक्शन है। ये अपना क्या है, कंपोजिट फंक्शन। सो एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर रहेगा ही, अपने देखते हैं इसको। बाकी यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें बताया था आपको। ये एरो जो है इसका 11th क्लास में मीन्स मैंने बताया था कि एरो से पहले जो आपका लेटर होएगा वो आपका होएगा डोमेन, या हिंदी में इसको प्रांत बोलते हैं, जहाँ पे हम एक्स की वैल्यूज पिक करते हैं। एरो के बाद वाला जो लेटर होएगा वो आपका होएगा कोडोमेन, यानी कि जो एक्स में फंक्शन लगाने के बाद जो आपके आंसर आएंगे। इस तरीके से ये जी फंक्शन है, इसका डोमेन तो बी है और कोडोमेन सी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में आपको ए कोई सेट दे रखा है जिसमें वैल्यूज हैं, एलिमेंट्स है 1 2 3, और बी एक अनदर सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 4, 5। सी में एलिमेंट्स है 7 8 9। कोई फंक्शन यहाँ पे एफ है जिसका डोमेन तो ए है और कोडोमेन बी है, यानी ए एफ जो है वो ए टेंस टू बी है, और जी है वो बी टेंस टू सी है, यानी इसका डोमेन बी है और कोडोमेन सी है। तो आपको ये वैल्यूज दे रखी है पहले से ही कि F1 की वैल्यू 4 है, F2 की वैल्यू भी 4 है, F3 की वैल्यू 5 है, G4 की वैल्यू 8 है, G5 की वैल्यू 9 है। आपसे क्या पूछा है, GOF पूछा है। कोई भी फंक्शन आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए पहले आपको वेरिएबल लगाने पड़ेंगे। आपको यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यूज राइट करनी पड़ेगी। तो आप राइट किसकी वैल्यू करोगे, आप वैल्यू करोगे जो फंक्शन पहले लग रहा है ना उसके डोमेन की वैल्यू आप पिक करोगे। तो इसका डोमेन क्या है, एफ का डोमेन है ए। ओके, तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 है, 2 है, 3 है। तो मैं इसको डायग्राम समझाता हूँ आपको। ये आपका ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3। ए जो एफ फंक्शन इसमें अप्लाई होएगा उसका जो कोडोमेन है एफ का, वो कोडोमेन क्या है, वो कोडोमेन है आपका वो कोडोमेन है आपका बी, और बी में एलिमेंट कौन कौन से, 4 एंड 5। इसके बाद एफ के सडनली बाद हमें कौन सा फंक्शन लगाना है, जी लगाना है। और जी का डोमेन क्या है, तो जी का डोमेन आपको बी दे रखा है, यानी ये बी जो है, जो एफ का को डोमेन था वो एक्चुअल में बी का क्या है, डोमेन है। तो इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन कौन सा अप्लाई होएगा, जी। और जी का जो को डोमेन है वो क्या है, जी का को डोमेन आपको सी दे रखा है। तो सी के एलिमेंट कौन कौन से, सी के एलिमेंट है 7 8 9, 7 8 9। अब ये कंबाइंड फॉर्म में यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये होगा हमारा कंपोजिट फंक्शन, जी ओ
तो अब इनके आंसर देख लेते हैं। अगर आपने 1 पिक किया यहाँ से, तो 1 पिक करने पे आपको यहाँ दे रखा है कि F1 की वैल्यू क्या है, 4 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, F1 पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद G फंक्शन लगाना है और 4 का आंसर देखते क्या आएगा। तो आपको G4 की वैल्यू दे रखी है 8, तो G4 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे भी समझाया तो मैं, यहाँ पे GOF फंक्शन था, इसमें पहला एलिमेंट हमारा 1 था। एक चीज ध्यान रखनी, जब भी आप O को हटाओगे तो एक ब्रैकेट लगानी है आपको। O को हटाने पे क्या आएगा, ब्रैकेट आएगी। ये ब्रैकेट आ गई है। आपने F1 की वैल्यू क्या राइट कर लिया, F1 की वैल्यू राइट कर लिया अपने 4, तो इस पूरे का आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। फिर आपको G4 अप्लाई करना है, तो G4 की वैल्यू क्या है, 8 है। तो यहाँ पे G4 की वैल्यू क्या है, 8 है। अब अनदर एलिमेंट देखते हैं ए का सेकंड एलिमेंट है 2, तो F2 की वैल्यू देखते हैं। F2 की वैल्यू 4 है, F2 की वैल्यू अगेन 4 है। सो F2 की वैल्यू है 4, और 4 के बाद वापिस से आंसर क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो, इधर भी देख लेते हैं इसको। ओके, F2, पहले तो आपको O हटाओगे तो आपके पास क्या आएगा, ब्रैकेट आएगा। ठीक है ना, O को एलिमिनेट, O के प्लेस पे आपको ब्रैकेट राइट करना है यहाँ पे। F2 की वैल्यू क्या है, 4 है, और G4 की वैल्यू क्या है, 8 है। तो आपका आंसर 8 आ गया। अब लास्ट एलिमेंट देख लेते हैं 3। 3 पे आप ये चेक करो कि F3 की वैल्यू क्या है। F3 की वैल्यू आपको गिवन है 5, तो यहाँ पे F3 की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। अब आपको 5 के लिए अगला फंक्शन कौन सा अप्लाई करना है, G। तो G5 की वैल्यू फाइंड करते हैं। G5 की वैल्यू आपको दे रखी है 9, यहाँ G5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं इसको। आपने O हटाया, O हटाने पे क्या आ गया, ब्रैकेट आ गया। फिर आपने F के साथ 3 के साथ फर्स्ट फंक्शन F लग रहा है, तो F3 की वैल्यू अपने राइट कर ली 5, और फिर G फंक्शन लगाओगे तो आपको क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आपको क्या करने हैं, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स, इनका आपको क्या बनाना है, सेट बनाना है ऑर्डर्ड पेयर में। यानी कि 1 के साथ क्या था, 1 के साथ आ रहा है 8, 2 के साथ क्या आ रहा है, वो 8 ही आ रहा है, और 3 के साथ भी क्या आ रहा है, 3 के साथ आ रहा है 9। तो यहाँ पे देखो, 1 के साथ 8 है, 2 के साथ भी 8 है, और 3 के साथ 9 है। यानी 1 8 का ऑर्डर्ड पेयर है, 2 8 का ऑर्डर्ड पेयर है, और 3 8 9 का ऑर्डर्ड पेयर है। और ये हमारे पास आंसर आ गया GOF का। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। बाकी मैं ट्रिक बताऊंगा अभी, वो ट्रिक से आप ये वाले क्वेश्चन या नेक्स्ट वाले क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से और इजी वे में कर सकते हो विदाउट बीइंग कंफ्यूज्ड। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आप इसको नोट कर लो। एग्जांपल 2, एग्जाम्पल 2 में फंक्शन दे रखा है, उसका डोमेन भी आ रहा है, कोडोमेन भी आ रहा है। फंक्शन आपको दे रखा है sin x, एक अनदर फंक्शन है g जिसका डोमेन भी आ रहा है और कोडोमेन भी आपका आ रहा है। फंक्शन gx आपको दे रखा है x स्क्वायर। आपको यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है, GOF एंड FOG। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई वैल्यू या वेरिएबल होना चाहिए। तो अगर आपको वेरिएबल दे रखा है तो ओके, नहीं दे रखा तो आप अपनी तरफ से x लगा दोगे। ओके, यहाँ पे भी आप क्या अप्लाई करोगे, x। तो अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ क्या है। ट्रिक ये है कि जैसे आपको GOF x फाइंड करना है, तो पहला तो आपको ये स्टेप याद रखना है कि जो O है ना, इसके प्लेस में ब्रैकेट राइट करना है। ब्रैकेट
इन प्लेस ऑफ ओ, ये आपका पहला स्टेप होगा। ओके, आपको ब्रैकेट राइट करनी है ओ के प्लेस में, तो ये क्या बन जाएगा, जी ब्रैकेट एफ एक्स। फिर आपको फर्स्ट फंक्शन अप्लाई करना है जो ब्रैकेट में, अप्लाई फर्स्ट फंक्शन। इसके बाद जैसे ही फर्स्ट फंक्शन अप्लाई करोगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में फाइंड करना क्या दे रखी है आपको, साइन एक्स दे रखी है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स, जी साइन एक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगला फंक्शन जब अप्लाई करो ना आप, तो आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप में ब्रैकेट अप्लाइज सेकंड फंक्शन, बट in place of x, just draw ब्रैकेट। बस यही हमारी ट्रिक है कि आपको सेकंड फंक्शन जब भी लगाना हो ना, तो x नहीं लिखना, x के प्लेस में ब्रैकेट लिखना है। और इसके बाद एक स्टेप हो रहा है, पुट वैल्यू ऑफ प्रीवियस ब्रैकेट। ओके, तो इसको समझते हैं। थर्ड स्टेप समझते हैं हमने। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सेकंड फंक्शन अप्लाई करना है, बट अप्लाई कैसे करना है कि x की जगह आपको ब्रैकेट राइट करना है। तो सेकंड फंक्शन कहाँ पर है, सेकंड फंक्शन हमारा ये दे रखा है आपको, बट x नहीं लिखना, आपको x के प्लेस में ब्रैकेट राइट करना है। तो मैं यहाँ राइट कर देता हूँ इसको। तो x के नहीं को राइट करना, आपको लिखना है ब्रैकेट स्क्वेयर। और इस ब्रैकेट में आप क्या पुट करोगे, जो इससे पहले वाला ब्रैकेट था। तो क्वेश्चन में जो अपने ने सॉल्व करते करते यहाँ तक तो आ ही गए थे, तो इससे पहला वाला ब्रैकेट ये है आपका। इस ब्रैकेट में जो वैल्यू है ना वो रखनी है आपको इस ब्रैकेट में। बस ये आपका आंसर आ गया। और अगर आप ये स्टेप फॉलो करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होएगा और कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ये तो था जी एफ ओ जी, सॉरी जी ओ एफ। अब हम फाइंड करते हैं एफ ओ जी। एफ ओ जी में ही समझाता हूँ इस क्वेश्चन में। ओ के प्लेस में क्या है, ब्रैकेट आ गया। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है इस टाइम, जी एक्स। जी एक्स क्या है हमारा, जी एक्स तो आपको कोई कंफ्यूज हुए बिना आपको जी एक्स पुट कर देना है डायरेक्ट। जी एक्स की वैल्यू एक्स केयर है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स केयर। अब ये सेकंड फंक्शन लगाओ ना, तो ध्यान रखना कि सेकंड फंक्शन में जहाँ पे भी एक्स दिखे वहाँ पे उसकी जगह ब्रैकेट लिखना है। तो सेकंड फंक्शन क्या है इधर, साइन एक्स है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, साइन ब्रैकेट। और इस ब्रैकेट में क्या पुट करोगे आप,
इस ब्रैकेट में आप पुट करोगे जो इससे पहले वाले ब्रैकेट में वैल्यू थी, और इसके पहले वाले ब्रैकेट में कौन सी वैल्यू थी, ये वाली थी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको राइट करना है एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ गया। अब एक चीज नोटिस करो यहाँ पे कि क्या ये दोनों आंसर सेम है, या फिर आई शुड से कि ये दोनों आंसर सेम है, नहीं है। अगर दोनों आंसर सेम नहीं है तो यहाँ पे एक रिजल्ट ये निकलता है कि एफ जी ओ एफ जरूरी नहीं है कि एफ ओ जी के इक्वल हो। ओके, इट नॉट नेसेसरी टू बी जी ओ एफ एंड एफ ओ जी आर इक्वल। तो ये अगर इक्वल होते तो हम कहते हैं कॉम्पिटेटिव है, बट ये इक्वल नहीं होते तो यहाँ पे आपको बोलना है कि ये कॉम्पिटेटिव नहीं होते। तो आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये ट्रिक ध्यान रखना है आपको। ट्रिक क्या है, बस स्टेप्स हैं, चाहे 3 स्टेप हैं। पहला कि आपको ओ के प्लेस में ब्रैकेट लिखना है। दूसरा स्टेप है कि फर्स्ट फंक्शन आपको अप्लाई करना है। और थर्ड स्टेप है कि सेकंड फंक्शन अप्लाई करना हो तो एक्स की जगह आपको ब्रैकेट लिखनी है, और उस ब्रैकेट में वो वैल्यू डालनी है जो उसके पहले वाले ब्रैकेट में है। बस फिर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल थर्ड, स्पेस बना लेते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, आपको फंक्शन एफ दे रखा है 2x, और फंक्शन जी दे रखा है आपको x+1/2। आपको एफ ओ जी फाइंड करना है, जी ओ एफ फाइंड करना है। तो ये चीज़ मैंने बता दी थी आपको कैसे फाइंड करनी होती है। सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया। तो बेसिकली एक मैं करके दिखा देता हूँ, कोई नहीं। अपने जी ओ एफ देख लेते हैं, जी ओ एफ। अगर कोई वेरिएबल दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो आपको सबसे पहले एक्स लगाना है। ओ को हटाने पे क्या आता है, ब्रैकेट आता है। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन अप्लाई करना है एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स आपको दे रखा है 2x। फिर आपको सेकंड फंक्शन जब अप्लाई करना हो ना, तो बस x नहीं लिखना है आपको, x के प्लेस में ब्रैकेट लिखना है। तो सेकंड फंक्शन हमारा क्या है, जी एक्स। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ब्रैकेट x है, x की जगह फिर से ब्रैकेट +2, सॉरी 1, एक्चुअली यहाँ 1 है, ओवर 2। तो एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे x के प्लेस में ब्रैकेट लिख दिया, और इस ब्रैकेट में क्या डालोगे, जो इसके पहले वाले ब्रैकेट की वैल्यूज है, यानी कि ये ये आपको इसके अंदर प्लेस करना है। तो इट वुड बी 2x। सो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा x+1/2। तो ये हमने निकाल दिया जी ओ एफ। ओके, तो इसी तरीके से एफ ओ जी निकाल लेना आप। और ये दोनों रिजल्ट नेसेसरी नहीं है कि सेम ही आए, मैंने आपको पहले बता दिया था, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 4, आपको एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है। आपको एफ ओ जी और जी ओ एफ एंड एफ ओ जी फाइंड करना है, और ये प्रूफ करना है कि एफ ओ जी जी एफ के इक्वल नहीं है। तो सेम वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से। तो ट्रिक फॉलो कर लो, बस आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये अपने आप देख लेना, मैंने आपको करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 5। आपको जी एक्स दे रखा है और एफ एक्स दे रखा है, और उसने क्या है कि जी ओ एफ फाइंड करो, एफ ओ जी फाइंड करो। और
तो ये भी वही सेम क्वेश्चन हो गया कि आपको एफ ओ जी और जी एफ फाइंड करना है। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होएगा। मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ, चलो ये बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ओवर टेगा तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट। फर्स्ट फंक्शन अप्लाई किया, वो क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, फिर आपको सेकंड फंक्शन जब लगाना हो, इसके बाद समझा देता हूँ आपको। सेकंड फंक्शन क्या है, जी है, तो जी वाली पूरी लाइन राइट कर लो, बट एक्स की जगह आपको ब्रैकेट लिखना है। यहाँ पे एक्स है, ब्रैकेट, यहाँ पर एक्स है, ब्रैकेट -1। और इस एक्स, इस ब्रैकेट में आपको क्या प्लेस करना है, जो इसके पहले वाले ब्रैकेट में वैल्यूज थी। तो इसके पहले वाले ब्रैकेट में वैल्यूज क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 थी। तो इस ब्रैकेट में भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। और इस ब्रैकेट में भी क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और ये 2 में से 1 लेस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सेम यही है, दोबारा से अपने आप कर लेना इसको, और ट्रिक फॉलो करोगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी आपसे। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। सो एग्जाम्पल 6 में क्या है, वेरीफाई द एसोसिएटिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एसोसिएटिविटी को हिंदी में कहते हैं सहचार्यता, और इसका सिंपल सा मीन बताया था आपको छोटी क्लासों के तरीके से, कि अगर 2 प्लस 3 प्लस 4 को ऐड करें और 2 प्लस 3 प्लस 4 को ऐड करें, कैसे ऐड करें कि सबसे पहले 3 प्लस 4 करें, फिर जो रिजल्ट है उसमें 2 ऐड करें, या फिर पहले 2 प्लस 3 करें और फिर जो रिजल्ट है उसमें 4 ऐड करें। अगर ये दोनों आंसर सेम आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो क्या है, एसोसिएटिव है। ओके, और अगर ये फंक्शन सेम नहीं आते, अगर ये वैल्यू सेम नहीं आती, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन हमारा क्या है, एसोसिएटिव नहीं है। तो अपने को बेसिकली यहाँ पे एसोसिएटिविटी चेक करनी है, और यहाँ पे आपको 3 फंक्शन दे रखे हैं, एफ, जी और एच। आपको क्या करना है, आपको कुछ लाइनें छोड़ देनी है यहाँ पे, बस 5-6 लाइनें, और यहाँ से बताता हूँ कि बेसिकली आपको ये प्रूफ करना है कि एच और जी ओ एफ के इक्वल है, बट ब्रैकेट का यहाँ पे चेंजेस है। ब्रैकेट पहले यहाँ पे एच ओ जी पर आया है, और इधर ब्रैकेट पहले किस पर आया है, जी ओ एफ पे। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एच ओ जी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और जी ओ एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब ये जो 6-7 लाइन छोड़ दी, यहाँ पे आपको बस एक ही काम करना है, तो जी ओ एफ की वैल्यू निकालनी है आपको, क्योंकि यहाँ जी ओ एफ दिख रहा है आपको, एक एच ओ जी की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, तो मैंने आपको बता रखी ट्रिक इसकी, कि जी ओ एफ के साथ अपनी तरफ से एक वेरिएबल लगा दोगे आप, ओ हटाने पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन बिना किसी टेंशन के लगा दो आप, एफ हमारा क्या है, 2x दे रखा है आपको। सेकंड फंक्शन के लिए मैंने आपको बता रखा था कि फंक्शन लगा दो, बट x की जगह आपको क्या राइट करना है, ब्रैकेट राइट करना है। तो जी फंक्शन में आपको यहाँ पर x दिख रहा है, बस ये x नहीं लिखना है, इसकी जगह खाली ब्रैकेट लिखना है आपको, यानी कि 1 ओवर ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट में क्या रखोगे, जो इससे पहले वाले ब्रैकेट में वैल्यू, यानी कि 2x। ओके, तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, जी ओ एफ। अब हम फाइंड करते हैं एच ओ जी। सो एच ओ जी, यहाँ पे आपको x दे रखा है, x नहीं दे रखा तो आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। ओ हटाने पे क्या आता है, ब्रैकेट आता है, h ब्रैकेट जी एक्स। आपको जी एक्स फंक्शन लगाना है, ये तो डायरेक्ट लगेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी एक्स की वैल्यू क्या है, 1 ओवर एच।
1/x है। बट अब आपको h फंक्शन लगाना है, तो h फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन है। और सेकंड फंक्शन की ट्रिक क्या बताई थी मैंने कि आपको सेकंड फंक्शन जब लगाना हो तो x नहीं लिखना, उसकी जगह ब्रैकेट लिखना है। तो सेकंड फंक्शन ये जो हमारे इधर का e रेज टू पावर x, इसमें x की जगह आपको खाली ब्रैकेट रखना है, यानी कि ये आ जाएगा e और इसके ऊपर एम्प्टी ब्रैकेट। और इस एम्प्टी ब्रैकेट में क्या पुट करोगे, जो इसके ऊपर वाली ब्रैकेट में वैल्यू है, यानी कि 1/x। तो ये हमारा आ गया HOG। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। हमें ये प्रूफ करना है, तो पहले इसको ले लेते हैं। HOG कंबाइंड है OF को, पहले ये ब्रैकेट हटेगा O, और O हटने पे यहाँ पे FX ब्रैकेट में आ जाएगा, FX डायरेक्ट लग जाएगा और 2x हो जाएगा। फिर ये फंक्शन आपने पहले निकाल रखा है, कहाँ निकाल रखा है, यहाँ से। तो ये आपको सीधा लगाना है। ये सेकंड फंक्शन है तो आपको x नहीं लिखना है, इसकी जगह ब्रैकेट लिखना है। तो यहाँ पर ये स्टेप काट देना। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये भी काट दो। यहाँ पे e रेज टू पावर 1/ब्रैकेट, और ब्रैकेट में क्या पुट करोगे, जो इसके पहले वाले ब्रैकेट में वैल्यू थी, यानी कि 2x। ओके, तो ये हमारा आ गया HOG इन ब्रैकेट विद OF। अब हम निकालते हैं HOG और F कंबाइंड x। तो पहले तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला ओ हटाना है। ये वाला ओ हटेगा तो ब्रैकेट आ जाएगा। फिर आपको जी ऑफ जो कंबाइंड आपने निकाल रखा है वो अप्लाई करना है। कंबाइंड आपने कहाँ निकाला था, यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट लगा जाएगा 1/2x। तो इसकी जगह आपको क्या लिखना है, ये काट दो स्टेप, ये भी कट कर दो। 2x आ जाएगा, 1/2x। अब आपको h फंक्शन लगाना है, और h फंक्शन जब लगाओ तो ध्यान रखना है कि x के प्लेस में ब्रैकेट। तो h देखते हैं कहाँ पर है, h फंक्शन आपका ये रहा। तो e रेज टू पावर x है, तो आपको क्या लिखना है, e रेज टू पावर ब्रैकेट और e रेज टू पावर ब्रैकेट, और ब्रैकेट में क्या आएगा, जो इस e रेज टू पावर ब्रैकेट, और ब्रैकेट में क्या आएगा, जो इसके पहले वाले ब्रैकेट में वैल्यू है, यानी कि ये वाली 1/2x। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, और ये दोनों रिजल्ट सेम आ गए, ये वाला भी और ये वाला भी। इट मीन्स ये एसोसिएटिव है।